नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सूर्य देव की। सूर्य, जिनको वैदिक ज्योतिष में आत्मा का प्रतीक माना गया है, वही ग्रह जो व्यक्ति को मैं कौन हूं का बोध कराता है, जो पिता, गुरु, राज्य सत्ता, प्रशासन, मर्यादा, नेतृत्व, आत्मबल और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रधान कारक माना गया है। सूर्य का प्रकाश केवल बाह्य नहीं होता, वह अंतःकरण को भी प्रकाशित करता है और व्यक्ति के निर्णय, विवेक तथा कर्तव्य बोध को भी दिशा देता है। जब सूर्य किसी राशि में गोचर करता है, तब वह केवल घटनाएं नहीं बदलता है, बल्कि व्यक्ति के भीतर छुपे आत्मगौरव को, अहंकार को, भय को और उत्तरदायित्व की भी परीक्षा लेता है। अब 14 मार्च को सूर्य का मीन राशि में प्रवेश होने जा रहा है, मतलब सूर्य मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं, और यह गोचर अत्यंत विशेष रहेगा, क्योंकि मीन राशि एक जल तत्व की राशि है। इसका संबंध अगर काल पुरुष की जन्मपत्री देखा जाए, कुंडली देखा जाए, तो द्वादश भाव से बनता है, और द्वादश भाव मतलब त्याग, करुणा, संवेदना और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भाव होता है, जिसे मोक्ष कहते हैं। ये उसका भी भाव माना जाता है। अब सूर्य के स्वभाव से भिन्न प्रकृति वाली राशि है ये एकदम, क्योंकि सूर्य तो अग्नि तत्व है, मतलब स्पष्टता, अधिकार, प्रत्यक्षता, ये सब का प्रतिनिधित्व करते हैं सूर्य। और कुंभ धुंध, भावुकता, सूक्ष्म अनुभूति, इन सब की भूमि है मीन राशि। अब ऐसे में सूर्य यहाँ अपनी शक्ति को सीधे सीधे तो प्रकट कर नहीं पाएंगे, बल्कि उसे परिस्थितियों, लोगों और व्यवस्थाओं के माध्यम से ही यहाँ पर सूर्य को कार्य करना पड़ेगा। अब ये जो गोचर है, इसको और अधिक गूढ़ यहाँ पर बना देता है कि मीन राशि में पहले से ही शनि और शुक्र विराजमान है। शनि जो कि सूर्य के पुत्र माने जाते हैं, लेकिन इन पिता पुत्र में बिल्कुल भी नहीं बनती है, पर फिर भी पिता यहाँ पर आ रहे हैं, तो देखते हैं जहाँ पर वो पुत्र जो कि उनको पिता नहीं मानते हैं, या जो उनको पिता जैसा सम्मान नहीं देते हैं, इनकी आपस में नहीं बनती है, मीन राशि में क्या उथल पुथल लेकर के आएंगे जब यह गोचर होगा। शनि का जो कार्य है वो ये है कि कर्म, दायित्व, सीमाएं, यथार्थ का ग्रह माने जाते हैं शनि, अनुशासन के ग्रह माने जाते हैं शनि। और जो शुक्र ग्रह जो कि यहाँ पर हैं, और ये उच्च के हैं यहाँ पर, तो शुक्र हमारे भोग, संबंधों के, सुख के, आकर्षण के, विलासिता के ग्रह माने जाते हैं शुक्र। शनि जहां आपको रोकेगा, परखेगा और परिपक्व बनाएगा, वहीं शुक्र क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, जोड़ेंगे और सुख की आकांक्षाओं को जगाएंगे ये आपके अंदर। अब सूर्य का जब इन दोनों ग्रहों के मध्य यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर व्यक्ति के आत्मसम्मान और इच्छाओं के बीच में एक संघर्ष उत्पन्न होगा, और इसके साथ ही अहंकार से जो जुड़े टकराव हैं, सत्ता और व्यवस्था में जो संघर्ष यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये ऐसी परिस्थितियों को जन्म देगा जो अचानक से होंगी और जिसका हमारे जीवन पर बहुत बहुत प्रभाव पड़ेगा। अब ये गोचर विशेष रूप से हम सभी को ये सिखाने आया है कि वास्तविक प्रतिष्ठा दिखावे से नहीं होती है, बल्कि संयमित कर्म, शुद्ध आचरण और अपने जो उत्तरदायित्व हैं उनको अगर आप पूर्ण करते हैं तब होती है। अब हम देखते हैं कि सूर्य के इस गोचर का हमारी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे
हमारी राशि मेष राशि के लिए। तो देखिए, मेष राशि के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं और ये पंचमेश होकर के मीन राशि में यानी कि आपके 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ये गोचर आपके बुद्धि, निर्णय और संतान से जुड़ा हुआ गोचर होगा। इन सभी विषयों पर ये बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला होगा ये गोचर। करियर में भी अगर देखा जाए तो परिश्रम अधिक रहने वाला होगा, किंतु जो आपको तत्काल परिणाम मिलने चाहिए वहां पर देखिएगा विलंब मिलेगा आपको। हाँ, पिता के स्वास्थ्य या फिर विचारों को लेकर के भी चिंता उत्पन्न हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आपको आंखों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अपनी आंखों का अवश्य ही ध्यान रखिए इस समय में। पिता के साथ यहाँ पर संबंधों में किसी बात को लेकर के बहस हो सकती है, मतभेद हो सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान देना होगा। मतभेद होता हुआ तो बिल्कुल नजर आ रहा है, पर यह मनभेद नहीं है, ये एक अच्छी बात है। अब देखिए, यहाँ पर इस गोचर का जो सकारात्मक पक्ष है वो ये है कि यदि आप अहंकार को छोड़कर सेवा और त्याग का मार्ग अपना लेते हैं तो आपका भविष्य और भी मजबूत बनेगा, आपको भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। यहाँ पर जो नकारात्मक पक्ष नजर आता है वो ये नजर आता है कि भावनात्मक निर्णय, आर्थिक व्यय और मानसिक थकावट ये सब बढ़ सकते हैं। इन सब का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। अब क्योंकि यह सूर्य का गोचर है तो आपको सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए, सूर्य को अर्घ अवश्य ही देना चाहिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। वृषभ राशि की बात करते हैं तो देखिए, वृषभ राशि के लिए सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और तब ये जब मीन राशि में गोचर करेंगे आपके एकादश भाव को ये सक्रिय करेंगे। ये गोचर सुख और लाभ के बीच में संतुलन की परीक्षा लेगा आपकी। करियर में लाभ के अवसर तो अवश्य ही दिख रहे हैं, किंतु घर परिवार में किसी बात को लेकर के असंतोष रह सकता है। माता से जुड़े विषयों में भी आपको सावधानी बरतनी जरूरी हो जाएगी। माता के कंधे को लेकर के किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाए, इस बात के चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो सकता है उनको, थोड़ा सावधानी अवश्य रखिएगा। देखिए, इस गोचर का जो सकारात्मक पक्ष है आपके लिए वो यही है कि सही लोगों से संपर्क आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। लेकिन नकारात्मक पक्ष भी है और वो ये है कि अगर आप किसी के साथ अधिक अपेक्षाएं रखते हैं तो यहाँ पर मानसिक अशांति उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर ब्रेकअप के चांसेस बनते हुए नजर आते हैं। तो आप अगर किसी के साथ आपका लव रिलेशनशिप है तो आप बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं किसी के साथ बिल्कुल मत रखिए। उपाय के तौर पर सूर्य को अर्घ तो अवश्य ही दीजिए, लेकिन संतोष भाव से अपनी माता की सेवा अवश्य कीजिए, आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। माता का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब मिथुन राशि की तरफ चलते हैं तो मिथुन राशि के लिए सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके दशम भाव को, जो आपके करियर का भाव है, उसको सक्रिय कर रहे हैं। तो इस समय कर्म, साहस और प्रतिष्ठा को ये सक्रिय करते हुए नजर आ रहे हैं आपके लिए। कार्य क्षेत्र में कुछ नई जिम्मेदारियां मिलती हुई नजर आ रही हैं, किसी बात को लेकर के एप्रिसिएशन भी मिले आपको, इस बात के चांसेस भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। बॉस के साथ किसी बात को लेकर के, मतलब कि एक होता है ना मतभेद, आपका पॉइंट वो बॉस को समझ में ना आए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर भी बॉस आपकी बात को सुनेगा भी और समझने की कोशिश भी करेगा, ये एक अच्छी बात यहाँ पर नजर आ रही है। तो मेहनत जो भी आप अपने वर्क प्लेस पर कर रहे हैं, अब वो मेहनत सबके सामने आए, इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो यहाँ पर आपको आपकी पिछली सारी मेहनत का एक अच्छा परिणाम, एक अच्छा फल मिले, जो आप चाहते थे वैसा परिणाम मिले, मनचाही जगह प्रमोशन मिल जाए,
इस बात के चांसेस भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब प्रमोशन हो और ट्रांसफर मिल जाए जहां आप चाहते थे, इस बात की पॉसिबिलिटीज भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। पिता की सेहत को लेकर अगर पहले कभी कोई चिंता थी तो अब वो सारी चिंताएं दूर होती हुई नजर आएंगी। पिता की सेहत अच्छी ही रहेगी, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। हाँ, अगर आपकी पत्री में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, सूर्य पीड़ित है किसी तरह से, तो यहाँ पर आपको थोड़ा अपने हार्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हार्ट से रिलेटेड समस्या यहाँ पर अवश्य ही होती हुई नजर आ रही हैं। अब इस गोचर का अगर सकारात्मक पक्ष देखें आपके लिए, तो देखिए, अगर आप निरंतर प्रयास से अपनी पहचान और सम्मान दोनों को बढ़ा सकते हैं, अगर आप करते हैं ऐसा तो बहुत श्रेष्ठ है। और नकारात्मक पक्ष को देखें तो वाणी में अगर आपके कठोरता आ गई तो ये कहीं ना कहीं आपके सहयोगियों के साथ में आपके टकराव उत्पन्न कर सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो उपाय तो वही है कि सूर्य को अर्घ दीजिए, एक लाल फूल डालिए उसमें और सूर्य को अर्घ दीजिए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। अब कर्क राशि की बात करते हैं, तो कर्क राशि के लिए सूर्य आपके दूसरे भाव के स्वामी होते हैं जो धन का भाव है, और इस भाव के स्वामी होकर के ये आपके नवम भाव को, भाग्य भाव को गोचर कर रहे हैं। तो जब धन, वाणी और भाग्य का ये जुड़ जाते हैं तब आप देखिए आपके लिए एक बहुत अच्छा राजयोग भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। हाँ, शनि की उपस्थिति होने से थोड़ा पीड़ित है, पर एक अच्छा राजयोग भी यहाँ पर आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आपके जो लग्नेश हैं चंद्रमा, ये लगभग हर 2.25 दिन में अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं, और अब ऐसे में सूर्य जब आपके भाग्य भाव में आएंगे तो यहाँ पर आपके लिए भाग्य का बहुत ज़्यादा साथ मिले, बहुत सारी चीज़ें आपके भाग्य से आपको मिल जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनेगी। करियर में भाग्य के सहयोग से आपको कुछ अच्छी उपलब्धि प्राप्त हो, इस बात के चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। बस करना आपको इतना है कि आपको अपना आचरण जो है वो सही रखना है। मतलब भाग्य पर डिपेंड नहीं हो जाना है, भाग्य तो साथ देगा, लेकिन अपने आचरण को सही रखना आपके हाथों में है। अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि सकारात्मक पक्ष की, तो देखिए, आप अपनी वाणी को संयमित रखिए, सम्मान और विश्वास बढ़ेगा आपका अगर इतना कर लेते हैं तो। और नकारात्मक पक्ष देखें इस गोचर का, तो अगर कटु शब्द आपने इस्तेमाल किए तो ये पारिवारिक तनाव लेकर के आ सकते हैं आपके घर में, और परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। घर में कलेश की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब अगर उपाय देखें तो देखिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, उसमें कुछ 7 बीज लाल मिर्च के होते हैं ना, वो डाल लीजिए और तब आप सूर्य को जल चढ़ाइए। गुरुओं की सेवा कीजिए, कुछ धर्म कर्म का कार्य कीजिए, कहीं कुछ धर्म कर्म का कार्य हो रहा है तो वहाँ पर कुछ दान अवश्य ही दीजिए। अब सिंह राशि की बात कर लेते हैं, तो देखिए, सिंह राशि वालों के लिए सूर्य आपकी ही राशि के स्वामी होते हैं, और आपकी राशि के स्वामी होकर के ये अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। मतलब आत्मसम्मान और जीवन में अचानक परिवर्तन हो सकते हैं। करियर या फिर पारिवारिक जीवन में भी अप्रत्याशित घटनाएं यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। पिता के साथ विचारों का अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इस बात के चांसेस बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पिता की सेहत का बहुत ज़्यादा आपको इस समय में ध्यान रखना होगा। उनकी सेहत किसी तरह से खराब होती हुई यहाँ पर अवश्य ही नजर आ रही है। नसों से संबंधित कोई समस्या हो जाए, इस बात के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। अगर उनको शुगर या डायबिटीज़ की कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा, ध्यान देना होगा। अगर इस गोचर का हम सकारात्मक पक्ष देखें आपके लिए, तो ये जो समय है ये आपके लिए मैच्योरिटी लेकर के आने वाला है, आत्मचिंतन का अवसर देगा आपको। और अगर नकारात्मक पक्ष देखें तो इस समय आपके अहंकार को ठेस भी लगेगी, जिससे आपको बहुत दुख भी होगा।
बहुत चांसेस है कि आप अपना कंट्रोल खो दें, आपा खो दें, इस बात के चांसेस भी बनते नजर आते हैं। विनम्रता, धैर्य और सूर्य उपासना, इसको आप अपना लीजिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अब कन्या राशि की बात करें तो देखिए, कन्या राशि के लिए सूर्य आपके द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो ये जो गोचर होगा, ये संबंधों में या पार्टनरशिप से जुड़े हुए कोई भी विषय हैं, उन सभी को प्रभावित करने वाला होगा। दाम्पत्य जीवन में गलतफहमियां भी लेकर आएगा और दूरियां भी लेकर के आ सकता है। अगर करियर की बात करी जाए तो दूसरों पर यहाँ पर आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, दूसरे पर निर्भरता आपकी बढ़ जाएगी। कोई काम जो आपको करना था और आप आज ही कर सकते थे, लेकिन आपके इस किसी साथ वाले ने वो काम आपको करके नहीं दिया और उसकी वजह से आपको उस पर निर्भर होना पड़ रहा है। कुछ इस तरह की स्थिति आपके साथ बन सकती है कि कार्य तो आप कर सकते थे, लेकिन किसी और की वजह से आप वो कार्य नहीं कर पाए, ये आपके साथ हो सकता है। अगर हम यहाँ पर सकारात्मक पक्ष को देखें तो देखिए, समझदारी और संवाद से आपके सारे संबंध मजबूत हो सकते हैं, घर में भी और बाहर भी। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और अगर नकारात्मक पक्ष देखें तो अहंकार और शंका, ये रिश्तों में तनाव बढ़ा सकती है, ध्यान देना होगा आपको इस बात पर। सेवा भाव रखिए, पिता तुल्य लोगों की सेवा अवश्य कीजिए। अपनी वाणी को संयमित रखिए। सूर्य जब सप्तम भाव में होंगे तो सीधी दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे, तो आपके अंदर अहंकार की भावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और वो अहंकार आपकी वाणी में झलक सकता है। तो सूर्य को जल अवश्य ही चढ़ाइए। ताम्रपात में एक लाल फूल डालिए और गायत्री मंत्र का जाप करके कुछ 3 बार गायत्री मंत्र बोलिए और सूर्य को जल अवश्य ही दीजिए। अब तुला राशि की बात करते हैं तो देखिए, तुला राशि के लिए सूर्य आपके एकादश भाव के स्वामी होते हैं और ये मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं, मतलब आपके छठे भाव को सक्रिय करेंगे। तो ये समय आपके लाभ को लेकर के संघर्ष कराता हुआ नजर आएगा। कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, विरोधी सक्रिय होंगे, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। वो अपने आप ही आपको छोड़ करके पीछे हट जाएंगे, इस तरह की स्थिति यहाँ बनेगी। इस सूर्य जब छठे भाव में गोचर करेंगे तो एक तरह से शत्रुहंता योग आपके लिए बनाएंगे, तो इसका आपको ध्यान देना होगा। हाँ, अपनी सेहत को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा सजग रहना होगा, क्योंकि सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पर ही आपके लिए लेकर के आ सकते हैं। पैरों से जुड़ी समस्या है, आपकी शुगर लेवल बाउंड्री लाइन तक आ सकती है या फिर बढ़ सकती है, इस बात के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी महिला का कभी भी अपमान मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी महिला के साथ अगर आपका किसी तरह का भी टकराव हुआ तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। स्पेशली ये वर्क प्लेस पर बोला जा रहा है, पर आप घर पर भी इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब अगर सकारात्मक पक्ष देखें तो आपको इस समय में अनुशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अनुशासन रखते हैं तो आप अपने सभी शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं। और अगर नकारात्मक पक्ष देखें तो आपका मानसिक तनाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए नियमित दिनचर्या अपनाइए, संयम को अपनाइए और सूर्य की उपासना तो करनी ही पड़ेगी। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप रोजाना सुबह सूर्य को जल चढ़ाते समय अवश्य कीजिए। 11 बार इस मंत्र का जाप तो कम से कम कीजिए। अब वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी हैं और ये आपके पंचम भाव को सक्रिय कर रहे हैं। ये गोचर आपके करियर, बुद्धि और नेतृत्व की क्षमता को बहुत ज़्यादा सक्रिय कर रहा है। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां और मान सम्मान भी बढ़ सकता है आपका। संतान या फिर अगर आप खुद विद्यार्थी हैं तो आपको शिक्षा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं आप, और वो निर्णय आगे चल करके आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो, इस तरह के चांसेस बनते हैं।
सकारात्मक पक्ष इस गोचर का ये है कि सही निर्णय आपको प्रतिष्ठा दिला सकते हैं, तो जो भी आप निर्णय लें वो सोच समझ करके लीजिएगा। और नकारात्मक पक्ष ये है कि अहंकार और जल्दबाजी से नुकसान संभव है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और इस बात का असर आपकी लव लाइफ पर बहुत ज़्यादा पड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो अगर हम उपाय कहें तो सूर्य को जल चढ़ाना तो बिल्कुल श्रेष्ठ है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अवश्य कीजिए और इसका पूरा पूरा फायदा भी उठाइए। और गायत्री मंत्र का भी जाप कीजिए, कम से कम 9 बार तो अवश्य ही कीजिए गायत्री मंत्र का जाप। अब धनु राशि की तरफ चलते हैं। तो धनु राशि के लिए सूर्य आपके 9वें भाव के स्वामी होते हैं और ये मीन राशि में यानी कि आपके 4th भाव में गोचर करेंगे। ये गोचर भाग्य और आपकी मानसिक शांति के बीच में एक संतुलन की मांग कर रहा है। घर, परिवार और करियर दोनों की जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ने वाली हैं। पिता या फिर गुरु से मार्गदर्शन मिल सकता है और उनकी बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी भी सिद्ध होंगी। माता के स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा आपको इस समय में। माता को अगर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उनका ध्यान रखिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं उनके। सकारात्मक पक्ष ये है यहाँ पर कि धर्म और मर्यादा से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी आपकी लाइफ में। और इसका अगर देखा जाए नकारात्मक पक्ष तो वो ये है कि मानसिक अशांति या असंतोष आपके अंदर आ सकता है इस गोचर से। इस बात का आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो आपको उपाय के तौर पर ध्यान करिए, सेवा करिए या फिर संयम को अपनाइए। ये सब चीज़ें आपको करनी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ सूर्य को जल दीजिए, थोड़ी सी रोली डाल लीजिए उसमें और फिर सूर्य को जल दीजिए। हाँ, हल्दी भी डाल सकते हैं अगर रोली ना मिले तो। एक चुटकी हल्दी डालिए और गायत्री मंत्र बोल करके फिर सूर्य को अर्घ दीजिए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के लिए सूर्य 8वें भाव के स्वामी होते हैं और ये मीन राशि में यानी कि आपके 3रे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ये समय आपके साहस, प्रयास और धैर्य की परीक्षा लेने वाला होगा। करियर में संघर्ष के बाद प्रगति यहाँ पर दिखाई दे रही है। भाई बहनों से जुड़े हुए विषय कुछ आपके सामने आ सकते हैं जिनको लेकर के आपको डिसीजन लेना पड़ जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बढ़ती हुई बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। भाई बहनों से अगर पहले से संबंध खराब चल रहे थे आपके तो यहाँ पर अब ये वो समय होगा, अब आपको थोड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है, ये वो स्थिति आएगी। अब अगर इस गोचर के हम सकारात्मक पक्ष को देखें तो आपके लिए यही सलाह है कि आप निरंतर प्रयास करते रहिए। अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए सारे मार्ग खुल सकते हैं। और नकारात्मक पक्ष की बात करी जाए तो अधैर्य और क्रोध ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। भाई बहनों के साथ संबंध भी खराब करवा सकता है, इसलिए इनसे बचना होगा। संयमित प्रयास और अनुशासन बहुत आवश्यक है आपके लिए इस गोचर में। उपाय तो वही है कि सूर्य को जल चढ़ाइए, ताम्रपात्र में सूर्य को जल चढ़ाइए, उसमें 1 चुटकी काले तिल मिला लीजिए। ऐसा करेंगे बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अब कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि के लिए सूर्य 7वें भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके लिए मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं, मतलब कि 2रे भाव में गोचर करेंगे। और 2रे भाव में ये आपके संबंधों, आपकी वाणी, इन दोनों को प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में संवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप अपने जीवन साथी को कुछ ऐसे कटु शब्द बोल दें जिनका आपको बाद में पछतावा हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर आ सकती है। देखिए, एक बार को जो तलवार के घाव हैं, चाकू छुरी के घाव है, वो घाव तो ठीक हो जाते हैं, पर जो ये वाणी के घाव होते हैं ना, ये कभी ठीक नहीं होते हैं। ये एज इट इज़ रहते हैं। निशान तो उनके भी रहते हैं, पर वाणी जो है ना, ये हमारे मन को बहुत खराब कर देती है। हमारा मन आपकी तरफ से फटने लगेगा, ये स्थिति आ जाती है। तो थोड़ा अपनी वाणी पर संयम रखिएगा। जीवन साथी के साथ इस तरह की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती हुई
बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर हम सकारात्मक पक्ष देखें इस गोचर का, तो सही शब्दों में संबंध मजबूत होंगे आपके, शब्दों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। और अगर नकारात्मक पक्ष देखें तो अहंकार विवाद बढ़ाएगा, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। तो सत्य, संयम और धैर्य आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस गोचर में। उपाय के तौर पर सूर्य को जल चढ़ाइए और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। अब हमारी अंतिम राशि मीन राशि की बात करते हैं। तो मीन राशि के लिए सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं और षष्ठेश होकर के ये सूर्य आपके लग्न राशि में ही गोचर करने जा रहे हैं। ये गोचर स्वास्थ्य, सेवा और संघर्ष से जुड़े विषयों के लिए आपके लिए प्रमुख रहेगा और ये उन भावों को सक्रिय कर रहा है, इन विषयों को सक्रिय कर रहा है। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और विरोधियों का सामना भी करना पड़ सकता है। कोई सहकर्मी आपकी बात को ना सुने या वो आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाए, इस बात की स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहने वाली है। सूर्य जब आपकी राशि में गोचर करते हैं, किसी भी राशि में गोचर करें, तो ये अपने साथ साथ अहम लेकर के आ जाते हैं। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ये अहम हो सकता है आपकी ही गलती हो, तो अहम को अपने थोड़ा सा छोड़ दीजिए, अहम नहीं हम से काम चलाइए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आपके कार्यस्थल पर भी अच्छा रहेगा और आपका संबंध आपके जीवन साथी से भी अच्छा करवाएगा। कहीं ना कहीं ननिहाल से रिलेटेड कोई बुरी खबर आपको सुनने को मिल सकती है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर हम सकारात्मक पक्ष देखें तो इस गोचर का सकारात्मक पक्ष यही है कि अनुशासन से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। और अगर नकारात्मक पक्ष देखें तो वो यही है कि थकावट और मानसिक भ्रम यहाँ पर आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। तो देखिए, नियमित दिनचर्या, सूर्य उपासना और सेवा भाव इस समय में अत्यंत आवश्यक है। 5 मिनट सूर्योदय के समय में या उसके बाद भी आप बैठिए सूर्य के सामने, 5 मिनट बैठिए, आंख बंद करके बैठिए और गायत्री मंत्र का जाप करिए। जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार जाप कीजिए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। तो दर्शकों, यह था सूर्य का मीन राशि में जो गोचर होने जा रहा है, उसकी एक जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।